अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। 4 नवंबर को पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान मिलिट्री की डोमेन में एक बहुत बड़ा संगे मील है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बहुत ज्यादा आम और खतरनाक समझे जाते हैं और क्या ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान का हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक, और इसके नाम को लेकर भी कंफ्यूजन है कि P2A2 है या इसका नाम स्मैश भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडियन साइड पर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ये चाइनीज CM401 मिसाइल की ही एक कॉपी है और या चाइना का CM401 मिसाइल ही है जो पाकिस्तान ने टेस्ट किया है। तो इसको लेकर डिटेल्ड एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, बाज़ाब्ता तौर पर अगर इस पूरी एनालिसिस का आगाज करें तो 4 नवंबर को पाकिस्तान नेवी ने एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया और इसे पाकिस्तान ने अपनी जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट से फायर किया। जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट एक पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कोई न्यू फ्रिगेट नहीं है और इस पर पाकिस्तान चाइनीज मेड CM802 मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है और ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स तकरीबन 220 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिसेंटली इन जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट को पाकिस्तान ने अपग्रेड करवाया। इनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को पहले से ज्यादा बेहतर किया गया। उसके अलावा मौजूदा भी बहुत से इसमें सब सिस्टम्स थे जिनको या तो पाकिस्तान ने अपग्रेड करवाया है या उनको दोबारा से ओवरहॉल करवाया है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने स्मैश नाम का एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल इस पर माउंट किया जो कि अपने आप में एक बड़ी अपग्रेड है और इसे टेस्ट किया गया है। इस स्मैश एंटी शिप मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है और यहां मैं बताता चलूं कि बहुत से लोग इसे P2A2 से कंफ्यूज कर रहे हैं। सो बुनियादी तौर पर शुरू में हम भी यही समझ रहे थे कि ये P2A2 मिसाइल है, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम है स्मैश जो कि इस मिसाइल पर लिखा हुआ भी नजर आ सकता है। और ये मिसाइल बुनियादी तौर पर एक सुपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसके बारे में ये चीज भी क्लेम की जा रही है कि आप इसे इस तरह समझ लें कि ये फुल टाइम सुपरसोनिक मिसाइल है लेकिन पार्ट टाइम हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। यानी कि इसका जो री एंट्री व्हीकल है वो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में हाइपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर लेता है, लेकिन जो इसकी सुपरसोनिक स्पीड है नॉर्मल वो भी 4 या 4.5 मैक के अराउंड, जो कि ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड के ही करीब चली जाती है। और P2A2 मिसाइल के बारे में बताता चला कि जो स्मैश 2 होगा यानी कि स्मैश मिसाइल का नेक्स्ट वर्जन होगा वो प्योरली हाइपरसोनिक होगा जैसा कि P2A2 है और उस पर भी काम जारी है और बहुत जल्द वो भी अनवील किया जाएगा। दोस्तों, ये जो स्मैश एंटी शिप मिसाइल है पाकिस्तान का, ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं है। आप इसकी एक्यूरेसी को देखें तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये प्रॉपर इनकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर 14 मीटर है, 50 मीटर है जैसा कि फतेह रॉकेट सिस्टम है तो उसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी तकरीबन 30 मीटर से ज्यादा है। यानी कि जो बिल्कुल पॉइंट है आपका, बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट है, उससे 30 मीटर दाएं बाएं आगे पीछे गिर सकता है। क्योंकि ये बैलिस्टिक रॉकेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका इंपैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक और पेनिट्रेटिंग होता है कि ये थोड़ा सा दूर अपने टारगेट से गिर भी जाए स्टिल ये अपने टारगेट को कंप्लीटली डिमोलिश कर देते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान का स्मैश एंटी शिप मिसाइल है इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को तबाह किया। तो इससे हमें पता लगता है कि इसका जो री एंट्री व्हीकल है वो प्रॉपर मैनूवर कर सकता है, वो अपनी जगह को चेंज कर सकता है, अपनी मतलब ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वो दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकता है और उसके साथ साथ मूविंग टारगेट्स को, यानी कि जो दुश्मन की शिप्स हैं, दुश्मन के एयरक्राफ्ट करियर है, वो उनको भी निशाना बना सकता है। और इस चीज को लेकर इसे एक बहुत बड़ा हथियार समझा जा रहा है इंडिया के एयरक्राफ्ट करियर्स के खिलाफ। अब इसका जो फर्स्ट वर्जन है उसकी 350 किलोमीटर रेंज है जो कि इनफ है, एक अच्छी रेंज के साथ आता है। इसका जो सेकंड वर्जन आएगा जो कि प्योरली हाइपरसोनिक होगा उसकी रेंज 1000 किलोमीटर के करीब या एटलीस्ट 600-700 किलोमीटर के अराउंड होगी। दोस्तों, स्मैश एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में एक और चीज आम बताता चलूं कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल आप एक जगह से लॉन्च करते हैं जो कि नॉर्मल मिसाइल सिलोज होती हैं या ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स होते हैं, लेकिन जब इन्हें शिप से या एक ट्रेन से फायर किया जाता है, जैसा कि नॉर्थ कोरिया ट्रेन को यूज करता है बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के लिए, तो जब एक मूविंग जगह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया जाता है तो उनकी प्रॉपर ट्रेजेक्टरी का पता लगाना एयर डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रोकना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ईरान भी और इवन हाउथीज भी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज करते हैं और उन्होंने उससे बहुत ज्यादा टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो पाकिस्तान का ये जो स्मैश एंटी शिप मिसाइल है इसकी एक्यूरेसी आई बिलीव कि बहुत से दूसरे दुनिया में मौजूद एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से बहुत ज्यादा बेहतर है और ये क्रूज मिसाइल के लेवल तक की आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और यहाँ हमें ब्राह्मोस मिसाइल का एक तोड़ पाकिस्तान के पास प्रॉपर देखने को मिल रहा है और ये पाकिस्तान के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल CM302 से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है, क्योंकि CM302 280 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड भी 3 से 4 मैक के दरमियान है, जबकि ये जो स्मैश एंटी शिप मिसाइल है
ये है तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी के साथ आता, लेकिन इसकी स्पीड 4 to 4.5 मैक है और 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। तो ये टूरुल क्लास पर इस्तेमाल होने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से रेंज और स्पीड के मामले में बेहतर है। इसके साथ साथ इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इंडियन साइड से ये लॉन्च किया गया कि ये बुनियादी तौर पर चाइना का CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप CM-401 मिसाइल को देखें तो इसके रेयर साइड पर आपको एक्स्ट्रा फिन्स या पर टाइप कोई भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, जबकि पाकिस्तान के स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को देखें तो इसका जो मोटर के नजदीक जो नीचे वाला एरिया है वो CM-401 से बिल्कुल डिफरेंट है। और CM-401 को देखें तो उसका डायामीटर पाकिस्तान के स्मैश मिसाइल से ज्यादा है। पाकिस्तान का स्मैश मिसाइल अपनी लेंथ के हवाले से CM-401 से ज्यादा है। तो CM-401 और पाकिस्तान का स्मैश एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल दो डिफरेंट मिसाइल है और इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान ने चाइना का CM-401 मिसाइल खरीदा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने उसकी जगह अपना एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल खुद प्रिपेयर किया है और उसे एक पुरानी शिप से भी, जो कि रिलेटिवली थोड़ी सी पुरानी शिप है, उससे फायर करके ये पैगाम दिया है कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान अपने पुराने इस तरह के वेपन्स को भी इतने बेहतर तरीके से यूज कर सकता है, तो जो पाकिस्तान के न्यू वेपन्स हैं उनमें किस किस्म की चेंजेस पाकिस्तान कर सकता है या किस किस्म का पाकिस्तान उनमें अपग्रेडेशंस ला सकता है। यह पाकिस्तान की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और बहुत ही ज्यादा पोटेंट वेपन सिस्टम पाकिस्तान नेवी के हाथ आया है, जिससे बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से मैरीटाइम ऑपरेशंस को सरंजाम दिया जा सकेगा और उसके साथ साथ इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का भी जो खतरा है पाकिस्तान नेवी को, उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।